राम राम सीताराम। देखो हमारा घास इधर निकल गया है। ये ना कि ये घास, ये वाला घास है ना, ये बोया हुआ है, इसमें इसकी बोआई की है। उधर थोड़ा अभी बाकी है, लेकिन वो इतना तो ये साल नहीं लगाएगा, दीपावली के आसपास लगाएंगे। कितना गाय खा सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा होगा तो खा नहीं सकती। तो देखो जॉन डियर खड़ा है। अभी भीड़ कम हुई है क्योंकि सांस हो गया है सबका, कोई कोई का बाकी है। और हॉलैंड मिट्टी लोड करने के लिए जा रहा है। पूरा भर के आते हैं ये, क्योंकि ये कहाँ भी हिल बिल होगा ना तो ये ले सकता है पूरा लोड। हॉलैंड कहाँ भी तड़ भी हिल भी होगा ना तो पहाड़ों से घूम के आता है। हमारी साइड सब किसान छोटे ट्रैक्टर खरीदते हैं, सब किसान छोटे ट्रैक्टर, लेकिन छोटा ट्रैक्टर में 4x4 खरीदना चाहिए, क्योंकि छोटा ट्रैक्टर में टेलर है 350 का, इतना बड़ा है। और बड़ा आयरन का बड़ा टेलर खरीदना चाहिए। इधर कहाँ दुर्योधन होगा, इधर हमारे डॉन बैठा हुआ है। कल कलर काम करने के लिए गया था ना, तो वहाँ कपार में तिलक लगा के आ गया। देखो उधर दुर्योधन होगा कहाँ। काबर इसीलिए ही बोलती है, जो हमारे इसको काबर बोलते हैं। सांप होता है कहाँ बिल्ली होती है तभी बोलती है, ना वो कभी नहीं बोलती ऐसे। तो ये हमारी सब्जी मंडी है। एक गुआर है, अभी तो गुआर आया नहीं है, गुआर तो आया नहीं है। भिंडी बहुत आती है, और ये सॉरी भिंडी बहुत आती है इसमें। और इधर है बैंगन, एक दूसरा भी बैंगन लगाया था, वो बैंगन तो आया नहीं। और इधर है ये गलका, देखो ये गलका आ गया है इसमें। तुरिया है, तुरिया भी आया नहीं है। और ये बैंगन बहुत खाया पर, लेकिन अभी बैंगन नहीं आता, कभी कभी आता है बैंगन। है सर्दी के टाइम में ज़्यादा आता, उससे ज़्यादा नहीं आता, क्योंकि सर्दी के टाइम में ही आता है। ये सबसे बढ़िया गुआर अभी आता है, भिंडी और ये सोरी। इसको थोड़ा पानी भी कम मिल रहा है। इधर राम लखन का साथी भी पड़ा है, इसमें इसको सलाएंगे। आज इसको राप मंगवाई है, जो हमारे राप बोलते हैं ना, और राप, तो ये दोनों को इसमें सलाएंगे राम लखन को। क्योंकि अभी बारिश आएगी ना, तब इसको सलना पड़ेगा। तो इसमें हमेशा इतना में सलाएगा ना तो बढ़िया तरीके से वो सलेगा। और ये पूरा घास है, ये 2 टाइम घास हो जाएगा ना इसमें से, तो नहीं लगाएंगे ना, और भी इधर घास लगा देंगे वापस। क्योंकि दोनों टाइम गाय को घास मिलेगा ना तो ये बढ़िया रहता है। इधर देखो हमारे माता उखड़ी है, ये सब कमज़ोर हुई है डेमोलेशन के वजह से। देखो ये हमारी अनमोल रतन भी कमज़ोर हुई है, इसको भी जोगान मिलता है पर कम मिलता है। अभी करण भी सही हो रहा है आहिस्ते आहिस्ते। हमारे करण ये बहुत बड़ा नदी है। देखो गोरैया हमारी इधर आ रही है, गोरैया का घर भी इधर लगाना पड़ेगा, क्योंकि डेमोलेशन में उसका घर टूटा हुआ है। इसको देखो, ये जोगान भी मिलता है करण को, और बिजली बंद कर देते हैं। देखो ये 7 बजे चलती है, तो इधर गोरैया को बाजरी मिल जाती है, बढ़िया खाती है। और इधर झगड़ा भी बहुत होता है, क्योंकि दूसरी का घर टूट गया है तो सब इधर आ गई है। उधर डेमोलेशन में घोड़ाओं के रूम में हमारा डॉन भी आया, मर्गी भी घूमती है।
यानी किसी के पास 5-6 मुर्गी होती तो हमारे को बताना, हमारे चाहिए। क्योंकि इधर हम अंडे कुछ नहीं खाते, क्योंकि सिसोदिया है वो अंडे नहीं खाते। तो इधर है कोई जीवात होती है ना, कीटाणु, हमारे इधर इतड़ी बोलते हैं, इतड़ी लान, तो इसीलिए मुर्गियों को रखना पड़ता है। देखो इसको यहाँ सोट आई है, यहाँ डॉक्टर बता रहा है गर्म पानी से इसको यहाँ अंदरूनी कहाँ सोट आई है, इसकी वहाँ तस्वीर भी नहीं होती, यह ना इसको अंदरूनी सोट आई है कहाँ भी, यहाँ कुछ नहीं है। इसको फोटोज़ लिया था तस्वीर, तो आज ये भी निकाल देंगे। और बढ़िया आनंद दिया, हाइट बहुत थे वहाँ, बहुत लोग, मैं इसको लेकर अकेला घूमता था ना तो बहुत डॉक्टर और हॉस्पिटल में सब लोग डरते थे कि इतना बड़ा नंदी और इतना शांत, और आपके साथ अकेला सला आता है, बढ़िया शांत रहता है। उसको दोष नहीं, कोई मेरे पास लकड़ी नहीं थी, कुछ नहीं थी, छोटी छोटी बछड़ी भी वहाँ नहीं अंदर आती थी। और इसको मैं जहाँ लेके जाता था वहाँ आ जाता था, पिंजरे में ले जाएंगे, डॉक्टर के हॉस्पिटल में ले गया, हॉस्पिटल के अंदर घूमता था, और तस्वीर लेने के लिए, हमारे फ़ोटो बोलते हैं, फ़ोटोकॉपी लेने के लिए वहाँ ले गया, तो वहाँ भी आराम से खड़ा रहता था। तो बोलते थे इतना बड़ा शांत और इतना शांत, वो कभी बोल रहा है डॉक्टर हमने नहीं देखा है, बहुत शांत है ये। मैं बोला ये इसकी खानदानी है, जहाँ मैं चलता था वहाँ मेरे पीछे पीछे आ जाता था, जहाँ खड़ा करेंगे वहाँ खड़ा हो जाता था, और जहाँ उसको रुकना है वहाँ रुक जाता था। और इसको इधर पानी भी मिलता है। तो ये डेमोलेशन के वजह से बहुत परेशान हुआ, 7 दिन के लिए इसको इंजेक्शन मारने के लिए बोला है, यानी 7 दिनों के लिए, और इंजेक्शन लगाने के लिए हमेशा डॉक्टर आता है, 1, 2, 3, 4, 5 बजे आता है। देखो हमारी सुरभि अभी दूध पीने के लिए गई है, क्या ना सुरभि, इस तीनों ने तो पी लिया है। ऐसा है भाई, देखो ये गोरैया है ना, इधर से आई, इसका बच्चा मर गया है, इस गोरैयाओं की 15 गोरैया का बच्चा मरा हुआ है इस डेमोलेशन से, और 8 अंडे टूट गया है। तो ये डेमोलेशन वाला की औलाद को भगवान नहीं माफ़ करेंगे, हम तो कभी करेंगे ही नहीं, तो भगवान भी नहीं करेंगे, गाय बैल घोड़ा कोई नहीं करेंगे। कि कभी तूफान का 1 रूम है, 1.5 रूम ये साइड बसा हुआ है, ये साइड आधा रूम है, आप भी देख सकते हैं इधर से। हमारा तूफान भी आपको बताते हैं थोड़ा में। देखो इधर हमारे ताज को दूध मिल रहा है, पीने के लिए आ गया। देखो देखो ऐसे ही पीते हैं, उड़ाते हैं पूरा। देखो यही काम करते रहते, इसीलिए मक्खी ज़्यादा होती है। हाँ आप पिए, आराम ही नहीं करो। देखो ये हाँ दूध को गिराते हैं ऐसे ही, ऊपर मोले के पीते हैं, दूध को ही गिरा देते हैं। इसको गिर और काकरे दोनों को मिक्स मिलता है। देखो सबको परेशानी वही है, हमारे घर पे घोड़ा दूध पीते हैं, गाय पीती है, बछड़ी पीती है, बछड़ा पीता है, उसके घर पे वो दूध भी नहीं मिलता, क्योंकि उसने ऐसा दूध देखा भी नहीं होगा। देखो ऐसे उल्टा मुँह करके पी रहा है, बहुत गिरा रहा है सारे, यानी इसको पीने की कोई बड़ी आदत नहीं है। इसकी माँ है इधर हमारे आलिशान है। ये देखो इसकी क्रीम में ये कभी ऐसे में गोबर में खड़ी नहीं हुई ना, तो इसकी क्रीम में ये आ गया है धागा धागा, ऐसे कोई हो गया है, क्योंकि ये गोबर में कभी खड़ी नहीं हुई है, छोटी बच्ची थी तब से, तो ये फंसी हुई है। ये घोड़ी कोई भी छोटा मोटा हो गया है ऐसा, क्योंकि
ये डेमोलेशन की वजह से ये सब फंसी हुई है सब। इसको भी क्लीन में छोटी छोटी हल्की हल्की कोई मच्छर वसर काटता होगा, क्योंकि इधर गोबर है तो गोबर में मच्छर काटते हैं, तो इसको आदत नहीं है। देखो हमारे दिलबाग ऐसे ही दूध पी रहा है। तो ये मुगलू की औलाद को जब पता चलेगा ना, इसकी दुआ हमारे साथ होगी ना, सब घोड़ियों गाय बैल नंदियों, तब जब ये गोरैया का पूरा परिवार इसने उजड़ा है, तब इसका परिवार सब उजड़ जाएगा। क्योंकि जब दुर्योधन को भी ऐसा ही लग रहा था कि हमारे साथ कोई नहीं लग सकता, देखो इसने दूध छोड़ दिया होगा, मेरे हिसाब से छोड़ दिया है थोड़ा। तो कल से इसको बोलना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा, क्योंकि ये तो भगवान की दया है। देखो ये 3 मंथ का है, इतना दूध छोड़ के चला गया है। मक्खियाँ भी ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए हमारे गांव वाले गाय पालने वालों को गंवार बोलते हैं, सिटी वाले। मक्खियाँ बक्खियाँ होती है हमारे यहाँ, ये हमारे आदत हो जाती है, और ये गांव वाला गंवार बोलते हैं इसीलिए। लेकिन गंवार के पास भी बहुत बड़े जीव होते हैं। देखो ये इस सब की दुआ हमारे साथ होगी ना, तब योगी बाबू बोलते हैं ना, योगी आदित्यनाथ, कि हमारी बहन बेटी गाय को किसी ने छेड़ा ना तो अगली चौराहे पे यमराजा मिल जाएगा। इसीलिए हम भी बोलते हैं कि इसको छेड़ा है ना, जब हमारे को भगवान ने साथ दिया ना, तब पता है सबको चलेगा कि क्या हुआ। जैसे अर्जुन को दिया था ना, सारथी बन गया, ऐसा साथ हमारे को भी मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। अभी दिखाई देता है ऐसा, लेकिन ज़रूर मिलेगा, ऐसा सारथी मिलेगा ना, तभी सबको। योगी बाबू कहता है ना, योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड का मुख्यमंत्री। देखो इमरगा भी निकाला है, भूल गया है सब, किसी ने निकाला नहीं, तो बोल जाते हैं कभी कभी। तो ये भी खड़ा है, कोई भी ने माफियागिरी की ना, तो हमारे योगी आदित्यनाथ बोलते हैं कि मिट्टी में मिला दूंगा, ऐसा बोलते हो, तो ये मिट्टी में मिल जाएगा सब। इसको थोड़ा कल से दूध कम करना पड़ेगा, दिलबाग तो ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को अभी तो मिल रहा है, दूसरे को नहीं मिल रहा है। इसकी माँ पी जाएगी। अले चल चल, हाँ देखो इसको दूध नहीं पीना है, ले छोड़ देता है, इतना दूध इसको मिलता है, इसकी माँ का भी मिलता है। देखो इसकी आदत खराब है, उल्टा मुँह करके पीते हैं। देखो मरगा भी बाहर आए, आलिशान इंतजार कर रही है जोगान का। खाना डाला है तो खाना नहीं खाता। डॉन, देखो हमारे डॉन भी आ जाता है साथ में। निकलो बाहर, यही तो ऐसा है भाई साहब, आशीर्वाद बढ़िया देना सबको, तो सब मुगलू की औलाद मिट्टी में मिल जाएगी। यार मुगलू की औलाद, क्योंकि जो महाकाल और बाहुबली दोनों को साथ में ही रखना पड़ेगा, यार दोनों को। अगर इसकी बसी है ना, तो महाकाल को बांध देना पड़ता है। इधर से डेमोलेशन हुआ है यहाँ तक, ये आधारों में बसा है, यहाँ यानी आधारों में बसा है, और इधर पूरा गिरा दिया है सब, यानी ये सब इधर गिरा दिया है पूरा रूम, यानी इधर पूरा रूम गिरा दिया है। ये भी कैनाल का करके, दूसरे किसी का नहीं गिराया, हमारा सिर्फ एक का ही गिराया, भारत का त्रिरंगा था ना। देखो सामने ये खड़ा है, पुराना मकान, वो नहीं गिराया। यहाँ से ये साइड कुछ नहीं किया, इधर भी ये साइड कुछ नहीं किया, और ये गिरा दिया है। तो ऐसे रहते थे। ये 1.5 रूम बसा हुआ है इधर, ये साइड, इधर आधा रूम बसा है। तो ये कैसे डेमोलेशन हो, आप भी देख सकते हैं, कोई भी, यानी कोई भी देख सकते हैं।
ये भारत का त्रिरंगा को एक अधिकारी को इनसे प्रॉब्लम था। देखो हमारे तूफान इधर खड़ा है, इसका फैन बेन वापस लगाया है, एक ही रूम इसका बसा हुआ है અને એટલી સવારમાં કોણ નાખે જાવ? પાડાની રેણ ન કરો થોડી નાખો તો એને પાછું 10 વાગે કામ નાખવા આવી છે અને પપ્પુ એટલું કોણ નાખેગા? હવે આને થોડું નાખવાનું, 10 વાગે પાછું નાખવાનું હોય તો થોડા ખાય, એટલી કાંઈ એટલું નહીં ખાઈ શક્યા, 10 વાગે તો ખાઈ જાય। हाँ तो वांधो नहीं, तो नाखवानुं नगर नहीं 10 वागे पाछुं कां नाखो मगोटू। इधर फैन बैन है, सब घोड़ियों परेशान हो गई है, घोड़ियों बैल और राम लखन सूरत भेज दिया वो सब, क्योंकि इधर ये सब बालू में रहती थी और बड़ी आराम से 24 घंटा फैन घूमता था और सब गिरा दिया। देखो इधर 1.5 रूम बसा हुआ है, आप भी देख सकते हैं, उधर आधा रूम बसा हुआ है, यानी इधर आधा रूम आधा भी नहीं बसा है। तो ये कैसे माप किया होगा जरीब ने? यह मापने वाला ने कैसे माप किया होगा? इतना पूरा यहाँ से आप भी देख सकते हैं, यानी आप भी देख सकते हैं, और किसी का नहीं गिराया, हमारा एक का ही गिराया है। ये ट्रस्ट की गौशाला है इसीलिए गिराया हुआ, हिंदुस्तान में ऐसा ही चलता रहता है। ट्रस्ट की गौशाला है इसीलिए ये गिराया हुआ है। गायों का दुश्मन है मुगलू। गायों, पक्षी, मोर, राष्ट्रीय पक्षी इधर रहते थे, 10 मोर रहते थे, अभी एक ही रिया, वो एक भी आवाज लगा रहते हैं, दूसरे सबको ढूंढते हैं, सबको ढूंढते रहते हैं। तो ऐसा है भाई साहब। जय माता जी। बीजू